अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों चैप्टर 16 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन K2MnO4। यानी इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखो जो पोटाशियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों होता है +1। ठीक है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। अब आप देखो यहाँ पे पोटाशियम 2 है तो +1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर -8 आ जाएगा। अब आप इस -8 में से इस +2 को निकाल दो तो आंसर आपका क्या आएगा, -6 आएगा। ठीक है। अब आप इस -6 को जब इक्वल के उस तरफ लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगी, नहीं करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, +6 आएगा। सो नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, विच एलिमेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बीइंग रिड्यूस। इनमें से कौन सा रिड्यूस हो रहा है। देखो HBr कन्वर्ट हो रहा है Br2 में, यानी यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। MnO2 कन्वर्ट हो रहा है MnBr में, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन था बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो Mn यानी मैग्नीज क्या आ रहा है, रिड्यूस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, बी आएगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर आप इसको देखो, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। अब 2 नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों, 2 नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या है बच्चों, वाटर है। और वाटर जब हाइड्रोलाइज होता है तो किसमें हाइड्रोलाइज होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ठीक है। तो ये वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन है, यानी ऑटो आयनाइजेशन है। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास दो यहाँ पे बेसिकली आइंस बनेंगे। अब आप ये देखो, कैथोड पे चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। कैथोड के पास कौन से आयन मूव करेंगे, जो पॉजिटिव है। और वो पॉजिटिव कौन कौन से हैं, आप ये देखो, एक इसमें H पॉजिटिव है और दूसरा यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी H पॉजिटिव है। इसका मतलब है H पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे, एडिशन होगी, इलेक्ट्रॉन की खुद को रिड्यूस करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होगी। तो थर्ड का आंसर क्या होगा बच्चों, ए। MCQs number 4 देखो, which product you will get at anode when an aqueous solution of copper sulfate is electrolyte using a copper electrode। देखो हमने कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है, तो वो कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करता जाएगा, कॉपर आयन बनाता जाएगा बच्चों। ये यानी कॉपर आयन बनाता जाएगा और वो कॉपर आयन किस में आते जाएंगे, सोल्यूशन में आते जाएंगे। याद करो हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, देखो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, कॉपर आयन में कन्वर्ट होता जाएगा। अगर वो कॉपर आयन सोल्यूशन में जाते जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो जो कॉपर का रॉड है वो वीक होता जाएगा, यानी थिन होता जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें से कॉपर निकलती जा रही है कॉपर आयन की फॉर्म में। तो ना वहां पे कॉपर बनेगी, ना ऑक्सीजन बनेगा, ना हाइड्रोजन बनेगा, बल्कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों, डी। ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या है, डी। फिफ्थ वन MCQs देखो, which of the following statement is not correct about the zinc and copper electrochemical cell। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिसिस में फर्क होता है। इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। और कैथोड पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है ए भी सही है, बी भी, सी भी सही है। ठीक है। तो डी में देखो, रिडक्शन अगर है कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होती है, ये भी सही है। इसका मतलब है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इसमें बी आएगा। अच्छा, अब आप ये भी कहोगे कि एनोड पे चार्ज तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव यहाँ पे कैसे। देखो इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ते हो तो वहां पे एनोड पे चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड एट एनोड। ठीक है। एनोड पे चार्ज क्या है बच्चों, पॉजिटिव, व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl बी इलेक्ट्रोलाइज। अब आप सॉल्यूशन देखो, Na पे चार्ज क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, और Cl पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरह H पॉजिटिव भी होंगे। ठीक है। इसी तरह वाटर भी है। अब यहाँ पे अगर आप वाटर को हाइड्रोलाइज करवाओगे तो H पे चार्ज होगा पॉजिटिव और OH पे चार्ज होगा बच्चों नेगेटिव। देखो अब जब सोल्यूशन बच्चों कंसंट्रेटेड होता है तो उस केस में Cl की अमाउंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि एनोड की तरफ यही दो नेगेटिव आयन जाएंगे ना। तो जब Cl की अमाउंट ज्यादा होगी तो Cl जो है वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों ए, यानी क्लोरीन बनेगी एनोड पे, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बनेंगे। बट अगर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है उस केस में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। इसके बाद 7 MCQs है, when a dilute aqueous solution of a zinc chloride is electrolyzed, which product will you get at कैथोड। अब कैथोड पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है। अब जिंक पे चार्ज क्या होगा, 2 पॉजिटिव। ठीक है।
और क्लोराइड पे चार्ज क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। अब ऑब्वियसली बात है कैथोड है तो उसकी तरफ जा कौन रहा है, जिंक जाएगा, ठीक है। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है हमारे पास क्या होगा बच्चों, वाटर भी है, तो वाटर में H पॉजिटिव आयन होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव आयन होगा, यानी OH नेगेटिव आयन होगा। अब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो कौन से आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एक जो है वो जिंक मूव करेगा और दूसरा जो है ये H पॉजिटिव आयन मूव करेगा। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन है तो मींस आयन ज्यादा है वाटर वाले, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन एंड मीन H पॉजिटिव आयन, अगर आप जिंक को कंपेयर करो तो हाइड्रोजन के रिड्यूस होने के चांसेस जिंक के निस्बत ज्यादा होते हैं, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी पढ़ा है। तो जो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा वो कैथोड के पास जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद को रिड्यूस कर लेगा, तो हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से जिंक के मुकाबले में रिड्यूस होगा, तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, 7 का ए, ठीक है। इसी तरह 8 पे है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, कैथोड पे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है इन एन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर रिएक्शन ही है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कैथोड पे बनते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द हाईएस्ट इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सी मेटल जो है वो टॉप पे प्रेजेंट है। आप इन सारी मेटल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख लो, इन सब में जो मैग्नीशियम है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों सी, ठीक है। तो ये थे बच्चों एमसीक्यूज। अब हम नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे, क्लियर है। तो चलो अब शॉर्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब हम बच्चों चैप्टर 16 के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, इससे पहले हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जब आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या होता है। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस NaCl के सॉल्यूशन से तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि NaCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हो और आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो क्या होगा कि आयंस बनेंगे और अंदर दो आपने इलेक्ट्रोड डिप किए होते हैं, तो आयन जो है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। अब जो एनोड है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है, और एक पे चार्ज होता है पॉजिटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। तो अब जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब कैथोड की तरफ Na पॉजिटिव आयन भी मूव कर रहा है और H पॉजिटिव आयन भी मूव कर रहा है। याद करो हमने क्या कहा था कि जब आप सोडियम एंड हाइड्रोजन को कंपेयर करते हो तो हाइड्रोजन की रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी सोडियम से ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो ये वही क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये पेज नंबर 48 पे ये 3 पॉइंट्स हैं, डेकोरेशन, प्रोटेक्शन एंड रिपेयर, आपने ये लिख लेने हैं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद है मेंशन अ वन डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। तो ये दोनों में फर्क हमने पढ़ा हुआ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिकली क्या होता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी इसको करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो गैल्वेनिक सेल है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अब जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, बट जो गैल्वेनिक सेल है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्लियर। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, यूज करता है इलेक्ट्रिक पावर सोर्स को और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। बट जो गैल्वेनिक सेल है ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसने क्या करना होता है, इसने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये देखो एक दूसरे के रिवर्स है ना, तो ये एक डिफरेंस है इनका, ठीक है। बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, through which electrodes electron leave the electrolyte cell. So electron leaves the electrolytic cell through anode and pass into the external circuit then entered at the cathode. तो ये हमने क्या कहा था कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक पे चार्ज होगा नेगेटिव और एक पे चार्ज होगा पॉजिटिव, दोनों को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। अब दोनों में से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनोड से किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, क्लियर। तो ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो ये बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियसली बात है जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे या इसको मोल्टन फॉर्म में लेके आओगे, सो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ फ्री आयन, तो वो आयंस बनते हैं तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ अ स्ट्रिप ऑफ अ कॉपर मेटल इज डिप्ड इन अ आयरन सल्फेट। ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, इसमें हमने बच्चों आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है और इसमें हमने एक स्ट्रिप को डिप किया हुआ है और वो कॉपर की बनी हुई है, क्लियर। उसने कहा अब क्या होगा, सो व्हेन कॉपर स्ट्रिप इज डिप्ड इन अ आयरन सल्फेट सोल्यूशन नो रिएक्शन अकर, कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड कैन नॉट डिप्लेस इट, क्लियर। तो फिर डिप्लेस भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द फ्यूल सेल एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जो फ्यूल सेल है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्यों होते हैं, तो ये हमने पढ़ा हुआ है
कि जो फ्यूल सेल है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं बिकॉज ये प्रोड्यूस करते हैं क्लीन एनर्जी को। सो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करेगा ही, बट इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो वाटर होता है, मतलब कोई वेस्ट नहीं होता, तो इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता। इसके बाद बच्चों कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये हमारे पास फार्मूला है और कहा गया है कि Cl का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। आपने सब एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पे इकट्ठा कर लेना है। तो एक कैल्शियम है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम का लिखेंगे, क्लोरीन यहाँ पे 2 है बिकॉज ये ट्वाइस है ना, तो Cl 2 है और 3 2s are 6 ऑक्सीजन है। क्लियर। अब एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना है। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। 6 को -2 से मल्टीप्लाई करो -12 आ जाएगा, इसमें से 2 को निकाल दो 10 आ जाएगा, उधर चला जाएगा 10। अब सिंगल क्लोरीन का चाहिए तो ये 2 है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 5। क्वेश्चन यहाँ पे ये कि हाउ कैन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब H2O2 कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क करेगा। सो अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो H2O2 एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन और खुद को रिड्यूस कर लेता है वाटर में। क्लियर। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। तो इस तरह जो चीज रिड्यूस होगी वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगी। ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। वाई डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड एट द इलेक्ट्रोड। जब आप डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन लेते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो दोनों में फर्क देख लेते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड NaCl सोल्यूशन बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटेटिव आयन डिस्चार्ज एंड काइनेटिक फैक्टर। कॉम्पिटेटिव आयन डिस्चार्ज मतलब कौन सा पहले डिस्चार्ज होगा, ये कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि कौन पहले रिड्यूस हो जाएगा, कौन पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस बेस पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, अब NaC हमारे पास डाइल्यूट NaCl है, इसमें बच्चों कैथोड और एनोड है। इसी तरह कंसनट्रेटेड NaCl इसमें भी कैथोड और एनोड है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के आयन्स बनते हैं। देखो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है और H2 है। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे ये देखो कि फर्क क्या होगा कि जब आप डाइल्यूट NaCl लोगे तो OH नेगेटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। क्लियर हो गया। अब ये दोनों आयन्स क्या होंगे, किसकी तरफ मूव करेंगे बच्चों, एनोड की तरफ मूव करेंगे। क्लियर हो गया। अब जब ये एनोड की तरफ मूव करेंगे तो डाइल्यूट NaCl के केस में डाइल्यूट है, वाटर है, तो Cl की निस्बत हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये एनोड के पास जाएंगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें बच्चों, ऑक्सीजन में। फिर वहां पे दोनों में कंपैटिबिलिटी चेक की जाएगी कि कौन आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, तो वो OH नेगेटिव है। ठीक है। और जो H पॉजिटिव आयन है वो रिड्यूस हो जाते हैं कैथोड पे, यानी गैस बन जाती है। सो इसी तरह अगर आप कंसंट्रेटेड NaCl लोगे तो इसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो इट मींस दैट ये माइग्रेट करेंगे एनोड की तरफ, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है वो पहले ऑक्सीडाइज होकर Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन दोनों के केस में हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनती है, वो सेम ही रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई कोरियन बिकम्स फास्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन। जब बारिशें ज्यादा होती हैं तब कोरियन जो है वो ज्यादा क्यों हो जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है वाटर ज्यादा हो जाता है, तो मॉइस्चर से कोरियन जो है वो इंक्रीज करता है। ये सारा हमने कोरियन में डिटेल में पढ़ा है। बिकॉज रेन वाटर सप्लाई कॉन्टिन्यूस मॉइस्चर एंड दिस वाटर प्रमोट कोरियन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इफ अ गैल्वेनिक सेल इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर, सो व्हाट रिएक्शन डू एक्सपेक्ट एट द इलेक्ट्रोड। तो कौन कौन से रिएक्शन इलेक्ट्रोड पे होंगे ये बताओ। तो हमारे पास कॉपर है और सिल्वर है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो तो कॉपर ऊपर प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टार्ट पे होता है वो ऑक्सीडेशन करेगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। क्लियर। सिल्वर पे नीचे प्रेजेंट है तो उसमें रिडक्शन होगी और वो कैथोड पे रिडक्शन होती है। अब ऑब्वियसली बात है ऑक्सीडेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, रिडक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। दोनों तरफ आप इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो, बाकी रिएक्शन को आप जो है वो कंबाइन करके लिख दो, तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आएगा। ये पहले बच्चों हमने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट सारे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पोरस पार्टीशन इन गैल्वेनिक सेल। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इट प्रिवेंट द बल्क स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन व्हाइल अलाउइंग द नेसेसरी एक्सचेंज ऑफ आयन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यानी ये दोनों तरफ जो आयन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो अ फ्यूल सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रादर देन कंबसन। फ्यूल सेल यूज करेंगे गैसियस फ्यूल को, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, और वो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रैंक्ड मेटल बेस्ड ऑन देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने एलिमेंट्स लिखे हैं वो सारे उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस में इनको रैंक किया गया है। So it compares metal reactivity by comparing their tendency to lose electron. Clear? So those metal who easily lose electron are more reactive और वो electrochemical series के start में present हो। तो ये बच्चों हमने electrochemical series में पढ़ा हुआ है कि जो element electrochemical series के start में present हैं
वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगी तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, और जैसे जैसे एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते जाएंगे तो उनमें जो है फिर वो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, यानी फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान उनके लिए हो जाएगा। क्लियर? सो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।